योग दर्शन की 69वीं कक्षा। 69 यानी 69। तो इससे पहले 68 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं और प्रथम समाधिपाद चल रहा है और उसी समाधिपाद के भीतर हम लोग कुछ सूत्रों को भी देख रहे हैं। 27 सूत्र हमारे पूरे हो गए हैं। कल की कक्षा तक हमने ये वाला सूत्र तस्य वाचकः प्रणवः ये पूरा कर लिया है। इसमें बहुत लंबी चर्चाएं रहीं, बहुत सारी बातचीत हम लोगों के बीच में हुई, बीच में शंका समाधान का भी एक सेशन रहा था। लेकिन कल अंत में ये व्यास भाष्य हमने पूरा करने के बाद एक बात कही थी कि इस व्यास भाष्य को लेकर के या पूर्व के पाठों को लेकर के किसी की कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं जी। अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले कोमल पांडे जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैंने वो प्रश्न पूछा था, वो आपको व्हाट्सएप किया था। जी वही प्रश्न है आपके। अच्छा, मैं देख नहीं पाया उसको अभी तक, आपका मैसेज अनरीड है। एक बार बोलकर बताएंगे। आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। मैं ऑफिस में तो मैं आपको व्यक्तिगत बताऊं वहां से सुन करके। जी आचार्य जी। हाँ, मैं एक बार सुन लूंगा उसको जो आपने ऑडियो भेजा है, तब मैं बताऊंगा। तब तक हरीश मदान जी आप बताइए, आपका क्या प्रश्न है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। कल मैं बुक से ही पढ़ रहा था, इसी में जी इसी मंत्र के लास्ट में ये समझ नहीं आया जी, क्या क्या कह रहा है ये। क्योंकि जब साधक सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार से ईश्वर को जान लेता है तो उसके लिए सगुण निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना सरल हो जाती है। वहां ये ध्यान रखें कि सगुण का अर्थ साकार और निर्गुण का अर्थ निराकार नहीं है जी। इसको जरा समझाना है। हाँ जी, ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है आर्योद्देश्य रत्नमाला। उस आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक में सगुण और निर्गुण को खोल रखा है। आप म्यूट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ ऐसे ही। देख लीजिए, सभी लोग एक बार देख लेंगे तो ये सगुण उपासना क्या कहलाती है और निर्गुण उपासना क्या कहलाती है। जो लोग हिंदी साहित्य से जुड़े रहे होंगे उन्होंने इन दोनों शब्दों को बहुत सुना होगा, सगुण और निर्गुण। इनके साथ उपासना शब्द जोड़ दें तो सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। इस प्रकार से ये बातचीत वहां पर लंबी चलती है, लंबी इन पर चर्चाएं होती हैं। यदि हम हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से समझें तो वहां हमको पढ़ाया जाता है कि सगुण का मतलब होता है साकार और निर्गुण का मतलब होता है निराकार। वहां बताया जाता है ऐसा, यानी टीचर्स जो पढ़ाते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में या इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में या किन्हीं भी बड़े लोगों की व्याख्या मिलेगी तो बस सगुण का मतलब साकार और निर्गुण का मतलब निराकार। और वहां उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि निर्गुण परंपरा वाले कौन हैं, जैसे कबीर थे। वो परमात्मा को निर्गुण यानी निराकार मानते थे, कहते थे परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो ऐसे सगुण रूप में, साकार रूप में पूजा भी नहीं जा सकता। एक दूसरी परंपरा है दूसरे लोगों की, जैसे सूरदास थे, जैसे तुलसीदास थे। वो सगुण उपासना करते थे, यानी ईश्वर को साकार रूप में सामने रख करके पूजते थे कि ये जो सामने नंदलाला बैठे हुए हैं इनका एक आकार है, रूप है, आकृति है। ऐसा मान करके उसका ध्यान करना, उसकी उपासना करना, भजन करना, भक्ति करना, ये सगुण उपासना है। ये वहां पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजेस में। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका खंडन किया, मना किया कि ये सगुण निर्गुण नहीं होता। तो फिर क्या होता है, बड़े अच्छे से आर्योदेश रत्नमाला में उन्होंने खोला है। कहते हैं कि परमात्मा में जो जो गुण हैं उनसे सहित मानकर उपासना करना, ये सगुण उपासना है। और जो जो गुण परमात्मा में होते ही नहीं है उनसे रहित मान करके जो उपासना करनी है वो निर्गुण उपासना कहलाती है। उदाहरण से समझ लेते हैं। परमात्मा में एक गुण होता है सर्वशक्तिमान होना, यानी शक्तिमान परमात्मा में ये गुण है। ऐसा मानते हुए, ऐसा जानते हुए इसका चिंतन करना, मनन करना, जप करना बार बार, ये सगुण उपासना हो गई। परमात्मा में सर्वज्ञता का एक गुण होता है, दयालुता का गुण होता है, न्यायकारी होने का एक गुण है, सर्वव्यापक होने का गुण है। ये इतने इतने सारे गुण हैं परमात्मा के भीतर। इनसे युक्त मान करके
इनके सहित मान करके जो उपासना हम करते हैं, सगुण उपासना कहलाती है। और ढेर सारे गुण परमात्मा में नहीं होते, ऐसा मान करके जो उपासना की जाती है वो निर्गुण उपासना कही जाती है। तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो परमात्मा में नहीं होते? जैसे बेईमानी, परमात्मा में नहीं होती बेईमानी। परमात्मा में राग नहीं होता किसी के प्रति, परमात्मा में द्वेष नहीं होता, परमात्मा में मूर्खता नहीं होती, परमात्मा में अज्ञानता नहीं होती, अविद्या नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव। ये जो खराब खराब गुण हैं, ऐसे इस प्रकार के जो गुण हैं, ये परमात्मा में नहीं होते। और ऐसा मान करके जो उपासना करनी होती है वो निर्गुण उपासना कहलाती है। बस इतना सा इसका तात्पर्य है। आपको समझ में आया? हरीश मदान जी, माइक ऑन कीजिए और बताइए। हाँ, समझ आ गई जी, धन्यवाद। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी हमारा है। जी बताइए अभिमन्यु जी। यहाँ से बताइएगा। संगतांतरे स्वपि वाच्य वाचक सप्तापेक्षितैव संकेत क्रियते और संप्रति पति नित्यता नित्यम शब्दार्थ वाह। संबंध इत्यागमिना प्रति जानते। यहाँ से हाँ, तो इसमें क्या पूछना है आपको? ये कड़ी का उत्तर बता दीजिए। नहीं, इसमें क्या समझ में नहीं आया वो बताइए। संगांतरे मतलब क्या होगा? संग में वत्सपी वाच मतलब बात बताया था, वाच रुकिए से रुकिए वाचक हो जाएगा। रुकिए रुकिए अभिमन्यु जी। देखिए आपका इस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। अभी आप केवल सुनिए चीज़ों को जो चल रही हैं। बहुत समय लगेगा आपको समझने में, आप रेगुलर कक्षा में रहे नहीं हैं, कभी महीने में एक दो बार आते हैं, तो इनसे चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, आप सुनिए मौन हो करके ध्यान से। एक भी नीचे वाली पार्ट बता दीजिएगा। बहुत समय लगता है, औरों का समय आप खराब करते हैं। आप मौन हो जाइए थोड़ी देर के लिए, फिर रिमूव करना पड़ता है आपको। चलिए बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। जी मेरे 4 क्वेश्चन हैं। हाँ जी। मेरा सबसे पहला प्रश्न है अवतरणिका को लेकर। हाँ जी। जैसे हम देख रहे थे कि हर कुछ जो सूत्र थे पतंजलि ऋषि के द्वारा, तो कुछ में अवतरणिका आती है, कुछ में अवतरणिका नहीं आती। जी। एक ये था, एक था मैंने आपसे रुकिए, पहले भी चर्चा की थी इस पहले संबंध को एक एक लेकर। जैसे ईश्वर। तनिक रुकिए, एक एक प्रश्न को ले लें क्योंकि फिर मुझे भी तो याद नहीं रहते ना। ठीक है जी, एक एक हाँ जी। वाला अवत बताइए। हाँ जी, अवतरणिका को लेके प्रश्न है कि कई सारे सूत्रों के पहले हम यहाँ एक अवतरणिका देखते थे, और बहुत सारे सूत्र ऐसे भी आए हैं जिनके शुरू में कोई अवतरणिका नहीं होती। अवतरणिका यानी एक भूमिका जैसी। तो ये तो लेखक की अपनी स्वतंत्रता है, अवतरणिका दे और अपनी स्वतंत्रता है ना दे। कई बार चीज़ों को स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है पहले। जैसे कक्षा में जब कोई बातचीत शुरू की जाती है तो उससे पहले एक भूमिका जैसी रखनी पड़ती है कि आज का विषय क्या होगा, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, क्या बातचीत होगी। ये कई बार रखना जरूरी हो जाता है, और कई बार जरूरी नहीं होता। कोई नया विषय शुरू हो रहा है या कोई ऐसा है कि बताने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र में और व्यास भाष्य में सब कुछ खोल दिया जाएगा, तो अवतरणिका की जरूरत नहीं है। तो वो आवश्यकता के आधार पे वो लिखते हैं, आवश्यकता नहीं होती तो नहीं लिखते। जैसे अभी आने वाली है अगले सूत्र में, तो पता चल जाएगा कि क्यों वो अवतरणिका दी गई। जहां जहां अवतरणिका है आप देख लीजिए। हालांकि उसको ना भी देंगे तो भी एक काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अवतरणिका दे के बात और अच्छी स्पष्ट हो जाती है। और जहां जहां नहीं दी, वहां उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी होगी। स्वतंत्रता होती है लेखक की अपनी। ठीक है जी। ये ठीक है। हाँ ये जी। आवश्यकता के आधार पर होता है, हम ऐसा मान सकते हैं भूमिका। हाँ जी। हाँ जी। जी ठीक है। दूसरा प्रश्न है मेरा आचार्य जी। जी। जैसे ईश्वर का और ओम का वाच्य वाचक संबंध था, ईश्वर को वाच्य बोला और ओम को वाचक बोला। हाँ जी। तो मैंने दैनिक जीवन से इसको एक उदाहरण से घटाकर देखा। जैसे हमारे पास में जल है, जी। तो जल जो है वो वाच्य है, जी। और वास्तव में जो जो जल वस्तु है, जी। जो जल वस्तु है वो वाचक हो गया, जिसको हम जल नाम से पुकार रहे हैं। हाँ, जो वो नाम हो गया, और जो संज्ञा है। जो जो उसका नाम है, नाम तो हो गया उसका
वाचक, वाच्य, वाचक, वाचक। वाचक हो गया जी जी, नाम तो हो गया, उसका जल का वाचक हो गया। जी लेकिन जो वास्तव में जो जल पदार्थ है, जो जल वस्तु है, जी। वो वाच्य हो गया। हाँ जी और मान लो किसी पात्र में जल भरा हुआ है, जी तो जब तक हम उसका पान नहीं करेंगे, जब तक हम उसके गुणों को मतलब अंदर तक अनुभूति में नहीं लाएंगे, तब तक उसको जल मतलब जब तक हम जल को नहीं पिएंगे, तब तक उसके गुणों की वास्तव में अनुभूति होगी नहीं हमें। जी तो ये जल और गिलास के माध्यम से ईश्वर और ओम का जो संबंध है, अभी हमने केवल इसको शब्द या इसके माध्यम से जाना है, अभी जी शब्दों के माध्यम से आगम प्रमाण से ही जाना है। जी तो जैसे हम जब तक जल को या किसी भी वस्तु को, मीठे आदि वस्तुओं को, खाद्य वस्तुओं को, जब तक हम उनका सेवन नहीं करेंगे, तब तक उनके गुणों का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता है, अनुभूति नहीं होती। जी तो इसी प्रकार से ईश्वर का जो नाम है और ईश्वर जो द्रव्य है या वाच्य है, उसके गुणों का सेवन साक्षात्कार वाली स्थिति में जाके संभव होता है, या अभी केवल शब्दार्थ संबंध से ही हम इसको जाने, ये हाँ, बताइए। देखिए ज्ञान दो स्तरों पे काम करता है। ज्ञान जो होता है, एक तो जानकारी के रूप में जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डाटा है, एक तो वो होता है, वो हमको कहीं भी मिल जाता है, वो हमको कहीं से भी लेना ही होता है, पुस्तकों से, किसी के शब्दों के माध्यम से। लेकिन एक ज्ञान का दूसरा भी स्तर होता है, ज्ञान को दूसरे तरीके से भी देखा जाता है, वो होता है अनुभूति के आधार पर। जब हम स्वयं उसको अनुभूत करते हैं, तो जब आत्मा के संदर्भ में कहा जाता है तो आत्मा का भी ज्ञान दो प्रकार से होता है। एक तो जो चित्त में उपस्थित है, जो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वृत्तियां हैं या संस्कार हैं, एक तो उस आधार पर देखा जाता है ज्ञान को। और एक होता है जो वो स्वयं अनुभव करता है उन सब चीजों को, जो चित्त में उपस्थित वस्तुएं हैं, जो चित्त में उपस्थित डाटा है। वैसे ही परमात्मा के बारे में भी एक तो हो गया कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं है, परमात्मा के ये गुण हैं, परमात्मा के ये कर्म हैं, परमात्मा का ऐसा ऐसा स्वभाव होता है, परमात्मा का ये नाम है, इस नाम से उसको पुकारा जाएगा, ऐसे जप किया जाएगा। ये सब जानकारियां होती हैं, ये सब एक इन्फॉर्मेशन मात्र है, एक डाटा मात्र है हमारे लिए। इससे काफी कुछ जान लिया जाता है। लेकिन जो ज्ञान का दूसरा स्तर होता है, जो दूसरी स्थिति होती है, वो क्या है? वो होती है अनुभूति। वो तो अनुभूति तो समाधि में जाकर ही होनी है कि वास्तव में परमात्मा है तो है कैसा, वास्तव में उसका स्वरूप जैसा हमको शब्दों में बताया गया, इंफॉर्मेशन में दिया गया, नॉलेज के आधार पर समझाया गया, वो तो वहां जाके अनुभूत होने वाला है। लेकिन एकदम से अनुभूत कोई कर नहीं पाता चीजों को। जैसे साइंस में ले लें, साइंस में भी जब हमको कोई प्रैक्टिकल करना होता है तो किसी भी चीज का अनुसंधान प्रैक्टिकल करने से पहले एक थ्योरी तो पढ़नी होती है ना। और वो थ्योरी पढ़ते किन लोगों की है, हम किन लोगों का लिखा हुआ पढ़ते हैं? जिन्होंने पहले से प्रैक्टिकल कर रखे हैं चीजों के, जिन्होंने पहले से लंबे अनुसंधान कर रखे हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है। हम उनकी बातों को पहले मानते ही तो हैं, एकदम से तो हम प्रश्न खड़ा नहीं करते ना, हम मानते के बैठते हैं उनकी सब चीजों को। जो बातें कई बार हजम भी नहीं होती, पचती भी नहीं है, हम तब भी कह देते हैं कि यार मान लो, मानने में क्या दिक्कत है, अभी आगे प्रैक्टिकल खुद करेंगे, देख लेंगे कि इस वैज्ञानिक ने या इस व्यक्ति ने जो बात लिखी है ठीक भी है कि नहीं है। पहले जानकारी ले ली पुस्तकों से पढ़ करके, आगे लेबोरेटरी में गए, बड़ी बड़ी संस्थाओं में जा गए, वहां जाके फिर सीधा प्रैक्टिकली कर लिया हमने एक दिन। वहां जाके जैसा जैसा पढ़ा था उसको अनुभूत किया, सामने से देख लिया, प्रत्यक्ष कर लिया। जिन वस्तुओं के जैसे गुणधर्म पढ़े थे वैसे वैसे वहां ठीक जान लिए हमने, आंखों से, त्वचा से, बहुत सारी चीजों को देखते हैं अलग अलग इंद्रियों से, वहां प्रत्यक्ष किया जाता है, यंत्रों से प्रत्यक्ष किया जाता है। वैसा ही मामला परमात्मा के बारे में भी है। अभी पहले आगम प्रमाण से ही तो जानेंगे ना परमात्मा को, आगम प्रमाण से जानकारी के रूप में लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अब आगम प्रमाण से तो सब कुछ पता नहीं चलता, लेकिन हाँ फिर भी पढ़ना तो होता ही है। जानकारी कैसे ही तो शुरुआत होती है उस जानकारी की, यानी उस ज्ञान की, फिर आगे अनुभूत किया जाता है। अनुभूत करने के लिए आगे समाधि की ऊंची स्थितियां हैं। आज भी वो अगले 28वें सूत्र में एक बात आएगी कि परमात्मा कैसे प्रकाशित होता है, अनुभूति कैसे होती है उसकी, उसमें चर्चा करेंगे आगे भी। ठीक है जी, हाँ जी अभी उसके माध्यम से लेंगे हम, सब के माध्यम से ही, ठीक है, ये इतना स्पष्ट है जी सूत्र 27 की जो व्यास भाष्य की प्रथम पंक्ति है, इसमें दो शब्द आ रहे हैं, जी अथ और इति, कि जैसे वाच्य वाचक का जो संबंध है वो संकेत द्वारा बताया गया, जैसे प्रदीप और प्रकाश जी के संबंध बताया। तो अथ और इति का क्या मतलब है यहाँ पर?
ये स्पष्ट करिए। हाँ, देखिए वैसे जो अथ शब्द जब योग दर्शन का आरंभ हुआ था, तो अथ का मतलब वहाँ की अब कुछ आरंभ किया जाता है। अब हम एक कुछ चीज को प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। बस ऐसा ही अर्थ यहाँ भी ले लेंगे कि अथ यानी अब जो ये एक बात शुरू हो रही है, इतना ही अर्थ मात्र है। यहाँ पे कोई विशेष ज्यादा अर्थ इसका है नहीं अथ शब्द का। और इति का मतलब जब कोई बात समाप्त होती है, तो उसके बारे में इतना ही, बस इतना, ऐसा, इतना ही प्रश्न था हमारा। ये यहाँ पर प्रश्न किया ना कि वो जो परमात्मा का जो और उसके नाम का जो वाच्य वाचक संबंध है, क्या वो संकेतकृत है या प्रदीप प्रकाश के समान नित्य है? ऐसा, बस इतना प्रश्न है हमारा। ऐसा कह देते हैं ना, हम तो हिंदी में कह देते हैं जी बस इतना ही प्रश्न है, बस बस इतने का ही बता दीजिए। अब उसके लिए हमारे ऋषियों ने बड़ी एक छोटा सा शब्द पकड़ रखा है, इति लगा देते हैं। तो ये मतलब है इस चीज का। जी ठीक है, अथॉरिटी का भी हो गया। यहाँ पर इसी में मुझे ये एक जानकारी स्पष्ट करनी है कि दीपक का और प्रकाश का जो मतलब संबंध है, ये नित्य होता है? नहीं, देखिए वो तो केवल एक इतना उदाहरण दिया है, उदाहरण का उतना ही हिस्सा लेना चाहिए जितने से हमारा सिद्धांत पुष्ट हो जाए। क्योंकि प्रदीप जो होता है, यानी जो दीपक होता है, जलता हुआ दीपक, वो अनित्य वस्तु है। कभी ना कभी दीपक को तैयार ही किया जाता है, बनाया जाता है, फिर जलाया जाता है। लेकिन उतना हिस्सा लेंगे कि दीपक जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो दोनों का संबंध कैसा है? स्थित है। आपस में दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि जला है, जल गया है, फिर उसके काफी समय बाद फिर प्रकाश उत्पन्न हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब उसमें स्थित हैं दोनों, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इतना ही हिस्सा लेना होता है बस ऐसे उदाहरणों में। उसके लिए फिर एक सटीक उदाहरण आगे दिया था, पिता पुत्र वाला। हालांकि पिता और पुत्र वाला संबंध भी अनित्य होता है, वो भी कहीं ना कहीं से बनता ही है। तो उदाहरण का बस उतना ही हिस्सा हमको लेना होता है। जी ठीक है, वो अनित्य है मान लेंगे, ठीक है, जी। स्पष्ट है वो भी। जी। इसी में जब आपने पिता पुत्र वाला जो संबंध बताया था, जी। तो यहाँ पर जैसे पिता और पुत्र का संबंध भी मतलब सांसारिक दृष्टि से देखे तो अनित्य है। जी। जी। और जैसे हम देख रहे हैं, ये संकेत बताया था कि जैसे वो होता है संबंध, ऐसी ओम का और परमात्मा का संबंध भी नित्य होता है, स्वाभाविक होता है। जी। तो ऐसे ही मतलब इसी संबंध में मैं विचार कर रहा था कि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध हम देखते हैं बहुत सारे संबंधों में, जैसे मित्र है, माता है, पिता है, जी। और राजा प्रजा का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है। तो यहाँ पर पिता पुत्र का संबंध हम आत्मा और परमात्मा का लगा सकते हैं? हाँ, क्या ये भी नित्य होता है या स्वाभाविक होता है, ये बताइए। हाँ, नित्य ही होता है वो भी। लेकिन बस यहाँ बात अभी वाच्य और वाचक के संदर्भ में चल रही है, तो उतने पर हम रहेंगे। बाकी वहां भी जोड़ के देख लीजिए, वो भी संबंध हमारा नित्य ही है परमात्मा से। हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारा राजा है। हम उसकी संतान है, वो हमारे पिता के तुल्य है। ये संबंध तो हमेशा से था, आज भी है, और कल भी रहेगा। जी वो तो ठीक है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि हैं, नित्य हैं, जी। इसलिए वो संबंध भी अनादि है। जी। मैं ये कह रहा था कि दोनों के बीच का जो संबंध है वो स्वाभाविक संबंध है, मतलब नित्य संबंध तो है, लेकिन वो स्वाभाविक है या हमें बनाना पड़ता है उसके लिए, खोजने के लिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है हाँ, ये उसको प्रश्न। जानने को? हाँ, ये प्रश्न बढ़िया है कि कई बार संबंध, जैसे सांसारिक संबंध हम क्रिएट कर लेते हैं, बनाते हैं। पहले नहीं था लेकिन बना लिया। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा थोड़ी है। हम अपनी तरफ से बना लिया, हटा लिया। करने को कई बार लोग कह देते हैं जी हमारा नहीं है कोई संबंध उम्बंध, हमारा कोई लेना देना नहीं परमात्मा से। वो भले ही ना माने, लेकिन आप परमात्मा के दृष्टिकोण से एक बार सोच करके देखिए। उसके लिए तो हम प्रजा ही हैं। वो हमारे लिए राजा ही है, वो अपना शासन करता ही है हमारे ऊपर। हम चाहें ना चाहें, माने ना माने। हम अपने आप को उसकी संतान माने ना माने, वो तो मानता है हमें संतान। वो तो संतान के समान ही कल्याण करता है हमारा। या और भी व्याप्य व्यापक संबंध ले लीजिए। हम चाहें ना चाहें, माने ना माने, वो व्याप्त है हम में और हम व्याप्य हैं। हम तो व्याप्य है ना, और वो हमारे भीतर व्याप्त है। तो ये भी संबंध है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब वो है, नित्य ही है, पहले से ही है। हमारे बनाने ना बनाने से नहीं बनता वो।
जी, इसी में थोड़ी सी शंका हो रही थी, क्योंकि एक विद्वान है हमारे आर्य समाज की, बहुत बड़े विद्वान है, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका। जी उन्होंने उनका प्रवचन में सुन रहा था, और संयोग से कल इसी संबंध पर और इसी व्यास भाष्य पर ही मतलब चर्चा वो कर रहे थे, जी 27वें सूत्र पर ही। जी तो वो कह रहे थे कि संबंध तो जैसे आटे का और रोटी का होता है, वो स्वाभाविक संबंध होता है। बिना आटे की रोटी नहीं बन सकती, और रोटी का कारण जो होता है वो आटा होता है या गेहूं होता है। जी तो ऐसी पिता पुत्र का या ईश्वर का और आत्मा का जो संबंध वो बता रहे थे कि हाँ नित्य तो है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है। हम अपने स्वार्थ के कारण या अपनी मनोकामनाओं के लिए या साधना आदि की दृष्टि से हम उसको बनाते हैं। ये स्वाभाविक संबंध नहीं है, ये स्वार्थिक संबंध इस तरीके से करके वो बता रहे थे। तो इसमें मैंने चिंतन भी किया, विचार भी किया। कुछ हद तक उनकी भी बात स्पष्ट सही प्रतीत हो रही थी, और जो आप बता रहे स्वाभाविक संबंध है, ये भी एक दृष्टि से सही लग रहा था। दोनों में मतलब एक कंफ्यूजन सा हो गया। ना ये देखिए, स्पष्ट करिए। हाँ हम अपनी अल्पज्ञता से तो करते ही है ना, माने ना माने। जैसे एक सामान्य रूप से उदाहरण ले लेते हैं, बढ़िया से बात पकड़ में आ जाएगी। जैसे एक कोई युवक है, 15-16 साल का है, टीनेजर है, और अब बिगड़ने लगा है थोड़ा थोड़ा सा, बाहर जैसे ही निकला है तो हवा लगने लगी है। तो अब माता पिता डांट डपट करते हैं उसको, ऐसे बैठो, यहाँ बैठो, कहाँ जाते हो, क्यों इतना घूमते फिरते हो, ध्यान नहीं रखा जाता, पढ़ाई नहीं की जाती, बार बार रोक टोक होती है उसकी। अब वो लड़ाई इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी, घर में कलह होने लगा। बेटा आखिरकार कभी ना कभी कह ही देता है, तुम हो ही नहीं मेरे माता पिता। क्या फायदा मतलब ऐसे पिता होने का कि जो हमेशा डांट डपट, हमेशा रोक टोक करता रहे। कई बार पिता भी कह देता है, पिता भी तो कह देता है ना, मेरे लिए मर गया तू, मेरे लिए आज के बाद तू है ही नहीं कुछ भी। तो ये जो हम जब अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, हम अल्पज्ञ, हम लोग जो हैं, जो स्वार्थ के लिए कई बार रिश्ता बना लिया, कई बार तोड़ दिया। ऐसा तोड़ने से क्या रिश्ते टूट जाते हैं? वो तो जिस समय जन्म हो गया था पिता का, वो तो संबंध तो उसी दिन बन गया था, पिता पुत्र का, माता बेटे का, या माँ बेटी का संबंध तो नित्य है वो। उस दृष्टि से कहें तो नित्य है, मतलब स्थित है दोनों का। जैसे ही उत्पन्न हुए तभी से संबंध तैयार हो गया था। अब कोई कहने को कह दे कि ना पिताजी आप ही मेरे पिताजी हैं, आपने मेरा इतना पालन पोषण किया, जब स्वार्थ हुआ तो पिताजी बना लिया, और जब स्वार्थ नहीं हुआ तो कह दिया कि तू मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, ऐसा भी कह देते हैं। तो जब व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है तो भले ही कह दे वो, या कई बार मानने भी लगे कि नहीं मेरे पिता नहीं है आप, या ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन वो संबंध देखिए, जब से जन्म हुआ है तब से उनका संबंध आपस में है। और वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि ईश्वर की दृष्टि से भी तो देखिए, ईश्वर की दृष्टि से जाके देखेंगे तो वो संबंध तो हमेशा से है। हम गाली दें चाहे ना दें, हम उसकी स्तुति करें चाहे निंदा करें, वो तो हमें मानता ही है अपनी संतान। वो तो अपने संबंध को यथावत लेके ही चलता है। बाकी और विचार करेंगे, और देखिए आप भी विचार करके। ठीक है जी, इस पर विचार करेंगे। अनुमति हो तो एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी बताइए। ये शब्द अर्थ का संबंध जो बात आई थी अंतिम पंक्ति में व्यास भाष्य के, शब्द अर्थ संबंध जो नित्य होता है, जी क्या ये संबंध शब्द अर्थ का संबंध नित्य होता है? बताया था कल, इसको अंत में ही बताया था कि विद्वानों में बड़ी डिबेट रहती है इस चीज को लेकर के कि शब्द और अर्थ। शब्द का मतलब ये जो शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं, और अर्थ का मतलब होता है वस्तु, ये समझेंगे। यानी वस्तु का और उसका जो वाचक है, शब्द है, इन दोनों का संबंध नित्य होता है। तो जिन वस्तुओं के नाम हम खुद रखते हैं, जिन वस्तुओं का नामकरण हमने खुद किया, वस्तुओं को हम खुद बनाते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो उनका संबंध तो अनित्य है। वो तो कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन जो नाम आगम प्रमाण से जाने जाते हैं, जो नाम वेद में हैं, जो नाम परमात्मा ने हमको बताए, और उनमें भी मुख्य रूप से केवल ये वाली बात को लेंगे जो यहाँ चल रही है, ये जो परमात्मा का और ओम का जो वाच्य वाचक संबंध है, यानी वाच्य वस्तु हो गई और वाचक जो उसका नाम हो गया, ये दोनों का जो संबंध है ये तो नित्य ही है, बिल्कुल, ये कभी नहीं टूटता। ये कभी इसको हम अनित्य नहीं कह सकते। ठीक है जी। जैसे जैसे आचार्य जी हम शब्द बोलते हैं, मुख से कोई शब्द बोलते हैं वाणी से, जी तो वो भी तो एक शब्द होता है। इस दृष्टि से पूछ रहा था मैं, क्या वो जो हमारे मुख से जो निकले हुए शब्द हैं वो नित्य होते हैं? हाँ देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, उस बारे में तो एक डिबेट रहती है। जैसे अक्षर शब्द होता है, अक्षर, जब हम
वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ना शुरू करते हैं तो अक्षर शब्द की व्याख्या होती है। ऋषि दयानंद ने भी इसको कई जगह खोला है कि जो नष्ट ना हो, जिसका क्षरण ना हो, उसको हम अक्षर कहते हैं। यानी जब ये मुख से निकल गया एक ध्वनि के रूप में, किसी भी रूप में, तो फिर ये नष्ट नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। अब इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते कि इसकी सत्ता कब तक रहती है निकले हुए की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो मुख से वो शब्द निकलता है, अक्षर निकलता है, वो हमेशा इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है कहीं ना कहीं, किसी रूप में, किसी वाइब्रेशन के रूप में, किसी तरंग के रूप में। तो इसके विषय में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये वैज्ञानिक अ, शोध की बात है। इस पर तो जो किसी का कुछ प्रयोग रहा हो, किसी ने अनुसंधान किया हो, तो उसके आधार पर इसको विशेष बताया जा सकता है। बाकी यहाँ तो इसका शब्दार्थ देखें कि जो नष्ट ना हो, जो हमेशा रहे, उसको अक्षर कहते हैं। उस दृष्टिकोण से देखें तो ये भी नित्य जैसा ही लगता है हमको, जैसे हमेशा ही रहता हो। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आगे अनीता माता जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, वैसे मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया कि भैया जी ने लास्ट में पूछा था ना, पानी और ग्लास पर पानी पीते हैं उसको अनुभव करते, तो मुझे भी मतलब मंत्र अर्थ और भाव का पूछना था जी, तो अगर आप और खोल के बता देंगे तो और बढ़िया है। अगले सूत्र में खूब विस्तार से खोलेंगे इसी चर्चा को कि शब्द, शब्द का अर्थ और उसकी भावना कैसे करें, तो इस पर चर्चा होगी अभी। ठीक है। जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। संतोष माता जी, आप बताइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी सगुण और निर्गुण के बारे में बात हो रही थी। क्या ये अजर, अमर, अविनाशी, अद्वितीय, अभय, अमृत, ये भी हम निर्गुण में ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल। इनको भी ले सकते हैं कि वो जर, उनको सीधा सीधा नहीं लेंगे। जर यानी बुढ़ापा, इससे रहित है परमात्मा, ऐसे हाँ मान जी, हाँ करके जी। उपासना करना। मरण यानी मरण से रहित है परमात्मा, मरता नहीं है कभी भी, ऐसी उपासना निर्गुण उपासना कहलाएगी। हाँ और जी। आकार से रहित है, निराकार है, हम्म। ऐसा मान करके उपासना करना, ये निर्गुण उपासना कही कही जाएगी। जी, ठीक है। अविनाशी, अद्वितीय, हाँ हाँ, अभय। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो थोड़े से निषेधात्मक रूप में, नेगेटिव सेंस वाले जो शब्द हैं, उनको सबको हाँ जी, निर्गुण उपासना में ही लेंगे हम। ठीक है जी, धन्यवाद। जी, आगे चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरे पहले तो बड़े भैया के जो प्रश्न उत्तर थे उनमें से ही कुछ प्रश्न निकले हैं। जी, पहले तो जो अवतरणिका के बारे में थे, आचार्य जी, अवतरणिका ये पतंजलि ऋषि की है या व्यास ऋषि जी की है? हाँ, स्पष्ट तो ऐसा कुछ है नहीं पूरे योग दर्शन में, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अवतरणिका पतंजलि जी की है या व्यास जी की है। पर इसको कई बार व्यास जी के अनुसार कहा जाता है कि ये व्यास जी का लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है बस। बाकी स्पष्ट तो अभी तक दिखा नहीं है कहीं भी। जी 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 जी। अच्छा जी, दूसरा जो ज्ञान के बारे में आपने बताया, पहले डाटा की जानकारी और उसके बाद में फिर अपने, तो इसमें जो वो 4 स्टेज दी गई हैं ज्ञान प्राप्त करने की, जी, श्रवण, मनन, प्रैक्टिकल और फिर आचरण, वही वाला है ना? श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। जी 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 जी, वही वाला ये जो आपने किया, वही वाला टॉपिक है ना ये? हाँ, वहाँ से भी जोड़ सकते हैं बिल्कुल इसको, कि जैसे हम कहीं से बाहर से कोई डाटा लेते हैं, कोई वृत्ति आई हमारे भीतर, तो फिर उस पर एक मनन चलता है, मंथन चलता है भीतर से। उन वृत्तियों को बार बार उघाड़ करके देखा जाता है, खोदा जाता है, टटोला जाता है, और बार बार उसको ऊपर नीचे किया जाता है। हम करते ही हैं भीतर से, ये सबके भीतर चलता ही है। इसको मनन कहा जाता है। उससे पहले श्रवण हो जी गया, सुन करके, देख करके, पढ़ करके। 2 जी स्टेप हो गए, यानी श्रवण और मनन हो गए। अगला होता है निदिध्यासन। फिर उसको ध्यानावस्थित होकर बैठ करके, एकांत में जा करके, एकाग्रचित्त होकर के, फिर अब उन विषयों को और बारीकी से समझना। उसमें जो कुछ चीज इधर उधर रह जाती है, उसकी सत्यता को जांचना, संगतियां लगाना, इधर उधर से देखना, वो निदिध्यासन का हिस्सा होता है। जी और अंतिम स्टेप फिर बचता है कि जब बार बार हम इस पर मंथन करते हैं, मनन चलता है,
फिर अंतिम स्थिति साक्षात्कार वाली आती है, यानी अनुभूति वाली आती है। जी 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 जी। तो वही जुड़ जाएगा। अच्छा आचार्य जी, जो अभी तीसरी जो चर्चा हो रही थी पिता पुत्र परमात्मा और आत्मा वाली जी विवेकानंद परिव्राजक जी के कई वीडियो हमने सुने हैं, देखे हैं जी वो इसमें बीच में यही कहते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों नित्य हैं, अनादि हैं। जी जब बनी दोनों एक साथ बनी। जी आत्मा को परमात्मा ने तो बनाया नहीं है। हाँ जी दोनों एक ही साथ बनी है। जी तो वो इसको वही कहते हैं कि फिर हम आत्मा को परमात्मा की संतान क्यों मानते हैं? सिर्फ शरीर तो परमात्मा के द्वारा बनाया गया, वो साथ में फिर और थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं जी वो पिता पुत्र के, उसमें भी यही कहते हैं कि जो आत्मा पिता की जिस समय बनी थी वही आत्मा पुत्र की बनी, तो दोनों आत्मा एक साथ बनी। जी उस आत्मा से तो वो पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, जी जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो दूसरी आत्मा से हुआ। हाँ जी तो फिर कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? हाँ जी बिल्कुल। उनके कई वीडियो में देखा है मैंने। हाँ जी हाँ जी सुना। हाँ, मैंने भी सुन रखा है उनको। तो माने उनको पिता पुत्र। जी हाँ, जब दोनों ही नित्य हैं, दोनों ही पहले से हैं, किसी ने किसी को उत्पन्न नहीं किया, तो कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? जी तो वेद जो कहता है येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्यौरधितरद्रि बर्हाः, कि वो परमात्मा माँ के तुल्य है। स नो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, बंधु है हमारा। तो और भी पिता के तुल्य है, पिता नहीं है। देखिए कहीं जहाँ भी ऋषि दयानंद ने भी ये बात लिखी है, पिता सीधे सीधे वैसा संबंध नहीं है पिता पुत्र वाला जैसा हम कह देते हैं, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध उत्पत्ति वाला ही होता है। पिता ने पुत्र को उत्पन्न किया है, तब उनका संबंध बनता है पिता पुत्र का। तो ऋषि दयानंद इसके लिए शब्द लिखते हैं पिता के तुल्य है, हम उसकी संतान के समान हैं, ऐसा लिखते हैं, तुल्य लगा करके, समान लगा करके। क्योंकि सीधे सीधे कहेंगे तो फिर वो व्यक्ति प्रश्न खड़ा ही करेगा आगे जाके कि तो इसका मतलब आत्मा को परमात्मा ने उत्पन्न किया है जी। फिर वो दोनों की नित्यता पे प्रश्न प्रश्न खड़े होते हैं आगे चल के। इसलिए ऋषि दयानंद ने वो पिता के तुल्य, माता के तुल्य, या पुत्र के तुल्य, संतान के तुल्य, प्रजा के तुल्य ऐसा लिया है। लेकिन फिर भी जब हम सीधे सीधे परमात्मा को पिता कहते हैं, परमात्मा, क्षमा कीजिए, परम पिता कहते हैं, या हम अपने आप को प्रजा मानते हैं, परमात्मा को सीधे सीधे स्वामी कहा, कई जगह राजा कहा, इत राजा जगतो बभूव, कि वो परमात्मा राजा है। तो इसका मतलब यह है कि हम एक भाव के रूप में मानते हैं परमात्मा को अपना पिता, है नहीं वास्तव में सीधे सीधे पिता नहीं है वो। जैसे बायोलॉजिकली हम पिता हैं किसी बेटे के, हमने वीर्य दान दिया और हमने एक पुत्र को उत्पन्न किया, उस रूप में तो बिल्कुल नहीं है, एक भाव के रूप में मानना ही होता है। अब गाय को भी माता कहते हैं, अब सीधा सीधा गाय से हमारा कोई बायोलॉजिकल कनेक्शन तो है नहीं कि गाय ने हमको उत्पन्न किया, लेकिन भाव के रूप में हम सीधा माता कह देते हैं। या सड़क चलती हुई किसी भी स्त्री को हम कह देते हैं माता जी, किसी कोई सामने बुजुर्ग मिले उनको कह देते हैं पिताजी, कह भी देते हैं कई बार लोग बहुत भावनाओं में, बाबा कह देते हैं। तो बाबा कहने का मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो वास्तव में मेरे पिता को उन्होंने ही उत्पन्न किया है। बाबा तो वही होता है ना, दादा तो वही होता है जिसने हमारे पिता को उत्पन्न किया हो, लेकिन एक भाव के रूप में, एक जुड़ाव के रूप में हम सामने वाले को कहते ही हैं। जी हाँ जी आचार्य जी, जो ये उपासना शब्द है जी इसमें जो हम लोग इसका मतलब समझते हैं जी ये अष्टांग योग है आचार्य, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जी धारणा ध्यान और समाधि। जी तो ये सारे मिलके उपासना है या इनमें से कोई एक पार्ट उपासना है? वैसे तो उपासना को यदि शाब्दिक दृष्टिकोण से खोला जाए तो वो तो आप जानते ही हैं, उपजमा आसना, यानी निकट बैठना। निकट तो किसी के भी बैठा जाता है, लेकिन जब परमात्मा के बारे में कहा जाए तो परमात्मा के निकट बैठना, परमात्मा की सन्निधि में रहना, परमात्मा की संगति में रहना, ये हम सामान्य रूप से एक अर्थ लेके चलते हैं शाब्दिक दृष्टिकोण से। लेकिन अब एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना हो तो जब से हम बैठते हैं, आसन लगाया, आसन लगा के प्राणायाम शुरू किए, प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार का अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास करते करते जब वो अभ्यास पुष्ट होने लगता है फिर धारणा का अभ्यास किया जाता है,
धारणा के बाद चित्त को एकाग्र करके एक विषय पर टिका करके ध्यान का अभ्यास किया जाता है। ध्यान की जब ऊंची स्थितियां बनती चली जाती हैं, फिर समाधि होती है। वहां जाके परमात्मा के निकट हम बैठते हैं, मूल रूप से, मुख्य रूप से, प्रधान रूप से। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया हम सामान्य रूप से कह ही देते हैं कि ये भी एक उपासना है। कोई व्यक्ति बैठा और बैठने से लेकर और उठने तक की एक पूरी प्रक्रिया को उपासना कह देता है। तो एक गौण अर्थों में हम कह देते हैं कि हाँ, ये भी उपासना है। बाकी शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो हम काम कर भी रहे हैं, काम करते हुए भी परमात्मा का एक ध्यान चल रहा है। हाँ, परमात्मा के निकट हैं, हम काम कर रहे हैं लेकिन परमात्मा की एक निकटता को महसूस कर रहे हैं। कहीं बैठे हुए हैं, फूलों को देख रहे हैं, परमात्मा का आभास कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से उपासना ही कही जाएगी यदि शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो। बाकी तो जितना अभ्यास किया जा रहा है उसको भी उपासना के भीतर ले लिया जाता है। जी, अच्छा अच्छा आचार्य जी, लास्ट में आके जब हम समाधि में बैठ जाते हैं, समाधि लग जाती है जी, आमतौर से क्या 99% हम उसी को समाधि मानते हैं। पर जब हमने ये शुरू की कक्षा, जी, तो प्रथम सूत्र या द्वितीय सूत्र में है जी, कि समाधि को जो हमारे वृत्ति और संस्कार आते हैं वो समाधि के गुण होते हैं। समाधि के गुण होते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। मतलब ये जो संस्कार हैं, हमारे वृत्ति और संस्कार हैं, जी, ये एक तरह जो समाधि है जिसको हम कहते हैं समाधि कहते हैं, यानी कि जो भी वृत्ति आई है, भली अमृत क्षिप्त मूड विक्षिप्त में भी जो हमारे वृत्ति वो जो इसमें भी जो हमारे संस्कार बनेंगे वो भी एक तरह से समाधि ही मानी जाती है। नहीं, समाधि को थोड़ा स्पष्टता से देखने की आवश्यकता है। समाधि किसे कहते हैं आप बताइए, आपने अभी तक समाधि को क्या समझा है, किसे कहेंगे समाधि? यदि कोई ऐसे ही सामान्य रूप समाधि से, में नहीं रुकिए तनिक, हाँ, यदि कोई एक जी मतलब खूब अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने आज तक योग दर्शन को नहीं पढ़ा, जिसने आज तक समाधि को नहीं जाना, और वो आपसे प्रश्न करे और वो व्यक्ति जानना चाहता है वास्तव में, और वो कहे कि समाधि किसे कहते हैं, आप कैसे समझाएंगे समाधि क्या होती है? हाँ, समाधि का जो शुरू में जैसे आपने बताया था सूत्र के हिसाब से जी, कि समाधि का जो है शब्द वो है समाधान, और समाधान हमारा सम्यक और प्रकर्ष रूप से जो समाधान होता है, यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से जो हमारा समाधान होगा वो समाधि हो गई। जी, और इसी में उसी के साथ है कि ये शुरू में भले ही हम क्षिप्त उसमें हो, मूड में हो, विक्षिप्त में हो, तो इसमें भी जो हमारी वृत्ति और संस्कार बनते हैं वो भी समाधि के ही गुण हैं, यानी धर्म है उसका समाधि का। जी, तो ये सारी चीज भी समाधि में ही आती है। जी। देखिए, वो जो समाधान शब्द बताया था वो समाधि को थोड़ा हल्का करने के लिए बताया था कि ये समाधि शब्द हमको समझ में आ जाए, बस इतना ही जी था। लेकिन समाधि शब्द को बताते हुए महर्षि व्यास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि समाधि जो है वो चित्त का एक धर्म होता है। यदि हमको जी किसी जी को उसी बताना को हो, मैं कह रहा हूँ। हाँ, चित्त जी का एक धर्म है, एक स्थिति है। जैसे पानी का एक धर्म जी होता है शीतलता। पानी की अपनी एक जी स्थिति होती है कि वो एक बर्तन में जाता है तो उसका आकार ग्रहण कर लेता है, ये उसका अपना एक धर्म है। ऐसे ही समाधि चित्त का धर्म है, यानी चित्त में कुछ एक ऐसी स्थिति बनती है कि जिसको हम समाधि कह देते हैं। अब वो स्थितियां क्या क्या होती हैं, वो अवस्थाएं क्या होती हैं, तो वो 5 अवस्थाएं खोल दी फिर अलग अलग। एक क्षिप्त होती है, एक जी मूढ़ होती है, एक विक्षिप्त, एक एकाग्र और एक निरुद्ध। क्षिप्त जो होती जी है उसमें समाधि बड़े न्यून समय के लिए रहती है, कम समय के लिए आती है। यानी समाधान होते जी हैं हल्के समय के लिए होते हैं। समाधान यानी ज्ञान जी होना, समाधान का मतलब जी वहाँ जी ज्ञान से है। मूढ़ में जी जी और भी कम समय के लिए होती है, कम ही हो पाता है ज्ञान, समाधान कम हो पाता है। विक्षिप्त में अच्छा ज्ञान होता है, अच्छा समाधान होता है, समाधि उसको भी कहा जाता है। एकाग्र में ऊंचा समाधान होता है, ऊंचा ज्ञान होता है, वहां की समाधि को ऊंची कहा जाता है। निरुद्ध में और भी ऊंचा समाधान होता है, ऊंचा ज्ञान होता है, इसलिए उसको सबसे ऊंची समाधि कहा जाता है। तो समाधि चित्त का धर्म है, ना कि आत्मा का, या समाधि कोई और वस्तु नहीं होती, ऐसे कहेंगे जी समाधि। अब अपना जी प्रश्न जी। बताइए आप। तो मेरा प्रश्न यही था कि जैसे शिफ्ट से लेके और संप्रजात तक
जी ये सारी समाधियां होती हैं। जी तो ज्यादातर हम लोग असंप्रजात या संप्रजात समाधि को ही समाधि मानते हैं। जी तो मेरा प्रश्न ये था, जो पहले शिफ्ट मूड और विक्षिप्त वाली हुई, एक तरह से वो भी समाधि ही हुई ना? हाँ जी, बस ये बिल्कुल मेरा है। प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल है वो जी भी समाधि, पर उनको योग नहीं कहा जाता। योग केवल जी एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को ही कहा जाता है। वो हाँ तीनों की तीनों व्युत्थान अवस्था में आती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी जी जी, ये बस यही क्लियर करना था आचार्य। हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद साहब समय देने के लिए। हाँ जी, ठीक है। आगे राजकुमारी माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता आचार्य जी। जी, पहला का एक चीज समझ में नहीं आता है, जैसे विचार, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता जो है जी वो उसको किस तरह समझना है, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है। जैसे योग प्रकाश में लिखा है जो ग्रहित्र, ग्रहण और ग्राह्य, ये सब पर समझ में नहीं आता है। योग प्रकाश को छोड़ दीजिए। अच्छा। आपने महर्षि व्यास जी का भाष्य तो पढ़ा ही होगा। हाँ बस तो उसी के हिसाब से समझो महर्षि व्यास जी जो कह रहे हैं। और उस समय आप कक्षा में थे जब ये प्रसंग चल रहा था। जी, उस समय नहीं थी मैं, एक्चुअली किसी काम के लिए मैं निकल गई थी, सुन नहीं पाई थी। बाद में सुनी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जो आलम्बन है और किस तरह एक चीज को समझे तो दूसरा किस तरह लाइन में आता है, वो से सब मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, देखिए ये थोड़ा जटिल विषय है। पहली बार जब कोई व्यक्ति इस व्यास भाष्य को पढ़ता है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जैसा आपको हो रहा है अभी। तो इसके समाधान के लिए मैंने एक चित्र बनाया था और उस चित्र को मैंने यहाँ स्क्रीन पर दिखाया था सब लोगों को, उससे समझना आसान हो गया था। तो अच्छा। अब उन बातों को मैं फिर से दोहराऊंगा, 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा, बहुत समय लगेगा। माता जी वो कक्षा आप देख लीजिए, कक्षा का नाम भी लिखा होगा, सूत्र संख्या लिखी होगी। ये 17वां सूत्र है। हाँ जी, आप जाके यूट्यूब पर देख लीजिए एक बार, वो स्पष्ट वही हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा फिर से कोशिश हाँ, करूंगी। और धन्यवाद। वो चित्र मैं आपको भेज दूंगा, एक बार वो चित्र भी आप देख लेंगे अपने तरफ से तो फिर और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है आचार्य जी। जी, ठीक है। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। भगवती माता जी, आप बताइए। भगवती माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अब पिता पुत्र का जो प्रश्न उठा था ना, जी तो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, हम आत्माएं तो अल्पज्ञ हैं। जी इसी से भी तो हम परमात्मा को पिता पिता और पुत्र के साथ जोड़ सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, उसमें क्या है। हाँ, वो जो प्रश्न में पूछ रहे थे ना भाई साहब, जी कि पिता पुत्र का संबंध कैसे हुआ। जी। हाँ, उनका प्रश्न दूसरे तरीके से था, वो बस इस बात को लेके था कि आत्मा भी पहले से ही है, परमात्मा भी पहले से ही है, दोनों नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि इसने उसको हाँ, जन्म दिया। वो सही बात है, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ होने से भी तो हमारे पिता है ना, पिता ही है ना। हम अल्पज्ञ हैं, आत्माएं तो दोनों साथ में उत्पन्न हुई थी, मानो उत्पन्न हुई ही नहीं है। बोलते हैं कि जी अनंत काल से चली आ रही है। जी जी, बिल्कुल। हालांकि ये सिद्धांत नहीं होता कि सर्वज्ञ होने से वो पिता हो जाएगा, पर हाँ, एक भाव के रूप में लिया ही जाता है, जो व्यक्ति ज्यादा जानकार होता है। हाँ, हाँ भावनात्मक रूप से हो सकता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल उस रूप में ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक है। नीलिमा माता जी, आप कुछ कह रहे हैं। आचार्य जी, मैं ये कह रही थी कि अभी आप कह रहे थे ना, जैसे छोटी सी बात पूछ रही हूँ बस, जी कि जो वो है योग और समाधि। जी समाधि तो हल्के फुल्के रूप में जो है एक तरह का समाधान है, आपने कहा। जी। योग उससे डिफरेंट है, तो योग का जरा सा जानना चाहे कि योग क्या डिफरेंट है, मतलब उससे क्या फर्क है योग में कोई समाधि डिफरेंस नहीं है, मैंने तो कहा ही नहीं कि डिफरेंस है, एक ही चीज में? है अच्छा, दोनों। जी आपने कहा कि योग नहीं लगता उसमें, समाधि तो लग जाती है। हाँ माता जी, आप कक्षाओं में इस कक्षा में लगभग पिछले 15-20 दिनों से हैं बस। और ये जो विषय मैं? है, हाँ, आप, अच्छा। आपको ध्यान नहीं, आप कक्षा में कब से जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, 1 महीना हो गया होगा शायद, या हाँ 20 दिन। हाँ, 20 दिन के आसपास हुए होंगे, मुझे ध्यान है। हाँ
लेकिन ये कक्षा पिछले लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। आज हमारी 69वीं कक्षा है। कक्षा के शुरू में ये विषय बोलने में कई महीनों लगे थे, क्षमा कीजिए, कई दिन लगे थे। और चौधरी अच्छा, साहब को उत्तर योग मैंने इसलिए तो दिया, अच्छा, सुनिए तनिक, चौधरी साहब को उत्तर इसलिए दिया क्योंकि वो नियमित हैं शुरू से ही और बहुत गंभीर अच्छा, हैं। तो जो व्यक्ति नियमित है, गंभीर है, उसको उतना ही उत्तर दिया जाता है। अब अगर मैं आपके दृष्टिकोण से उत्तर दूंगा, क्योंकि आपका ये विषय पढ़ा हुआ हाँ, नहीं है, तो आपको बताने में समय बहुत लगेगा और आपको समझने अच्छा, में भी नहीं बहुत मैंने समय सुना लगेगा। हुआ तो बहुत है, कई बार सुना हुआ है, जी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा है इसका आधार। हाँ लेकिन चलिए, ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे जी। होना चाहिए थोड़ा हाँ जी। ज्यादा मेरा। अगली बार कर लेंगे बात, ठीक है जी जी। ठीक है। कोमल धन्यवाद। जी, बस अंत में कोमल पांडे जी फिर से कुछ कह रहे आचार्य हैं? जी, जी। आचार्य जी अभी आवाज मेरी सही आ रही है? आवाज शोर तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, बताइए। अच्छा आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो सूत्र था क्लेश कर्म विपाक आश्रय आश्रय अपरिनिष्ट पुरुष जी विशेष ईश्वर, जी उसमें जो प्रकृति लय मनुष्यों के बारे में बताया था या जो भी देवों के बारे में बताया था जी कि उनको भी हम ईश्वर नहीं मान सकते क्योंकि उनका साधिका चित्त, जी और फिर से जब वो उनका चित्त साधिका और अवस्थित अधिकार के बीच का होता है, न जी साधिकारी होता है न अवस्थित अधिकारी होता है। जी जब वो योग से ध्यान से विपरीत अवस्था में होते हैं तो फिर से वो क्लेशों में आ जाते हैं। जी लेकिन उसमें आचार्य जी हमने जब ये पढ़ा था तो उसमें प्रकृति लय भाव प्रत्यय में हमने प्रकृति लय और विधेय लय के बारे में पढ़ा था। जी। तो विधेय लय का यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है, तो क्या विधेय लय क्यों नहीं दिया है? मेरा क्यूरियोसिटी ये थी कि विधेय लय के बारे में क्यों नहीं बताया। हाँ जी हाँ जी। तो अभी रुकिए तनिक, एक बार विदेह वाले पर पहुंचते हैं। सूत्र संख्या 19। विदेह वालों के बारे में क्या कहा था? विदेहानाम देवानाम भव प्रत्ययः ते ही स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्यम पदम अनुभवन्तः तथा प्रकृति लयाः साधिकारे चेतसि। स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाह्यन्ति तथा प्राकृतिक। हाँ, प्रश्न तो आपका बहुत शानदार है ये, कि यहाँ पर प्रकृति लीन को ही क्यों लिया गया, विदेहों को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कैवल्य पद जैसा तो वो भी अनुभव करते हैं। चलिए इस पर और देखेंगे एक बार और फिर इसका उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। मैं आपके इस प्रश्न को याद रखूंगा, लिख लेता हूँ कहीं पर। तो देखिए, चिंतन करने का ये बड़ा अच्छा परिणाम होता है कि हम बारीकी में जाके चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि जो प्रकृति लीन जो देव होते हैं, उनके अलावा विदेह नाम के देव भी तो होते हैं। वो भी अपने स्व संस्कार मात्र के उपयोग से कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हैं, मुक्ति जैसी स्थिति में होते हैं, यानी एक बहुत ऊंची स्थिति में है, उनको परमात्मा नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ चर्चा केवल प्रकृति लीन की ही क्यों की गई, विदेहों को क्यों नहीं लिया गया यहाँ पे? देखेंगे इसके बारे में एक बार, तब बात करेंगे। ठीक है जी। ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। चलिए तो फिर आज की कक्षा का समय बहुत अधिक हो गया है सामान्य समय से। आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद कक्षा में जोड़ने के लिए, और विशेष रूप से धन्यवाद परमात्मा का जिन्होंने हमें ये सब व्यवस्थाएं दी। आप सभी को सादर प्रणाम।